किसी सिटीजन को पीने का साफ पानी ना मिले, साफ हवा ना मिले, तो लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया। तो ये सोच हमारी तब कहाँ चली जाती है जब एक लड़की या एक औरत को पीरियड्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन और कई सारे नाम है इसके, और बहुत बड़ा एक टैबू है जिसके बारे में शायद लोग बात करना नहीं चाहते, लेकिन लोगों को नहीं पता कि हम लोगों की एग्जिस्टेंस ही इसकी वजह से है। सोच के देखिए कि अगर हमारी माताओं को पीरियड्स नहीं होते तो क्या हमारी एग्जिस्टेंस दुनिया में होती। तो अगर एक इतना इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर का फैक्टर जिसको हम इतने लंबे समय से अवॉइड करे बैठे हुए हैं और इसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो इसका हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या इवन भुगतना पड़ रहा है हमारे औरतों को, हमारे घर की बेटियों को, बहनों को, ये आप और हम शायद इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। सेम क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया कि अगर साफ पानी, साफ हवा, स्वच्छ खाना फंडामेंटल राइट है, तो स्वच्छ तरीके से, क्लीन हाइजीन तरीके से ब्लीड करना भी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। कुछ ऐसा फैसला ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसमें यह कहा गया भारत के सभी स्कूल्स में एक पैड वेंडिंग मशीन होगी जो कि फ्रीली अवेलेबल कराई जाएगी सभी लड़कियों को, सभी स्कूल गर्ल्स को। सुप्रीम कोर्ट की कई सारी सेइंग्स में एक सिंपल सा कहना था कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आप डिग्निटी के साथ जियो। तो महिलाओं को भी अधिकार है वो अपनी डिग्निटी के साथ ब्लीड करें और सेफ तरीके से मेंस्ट्रुएट करें। मेंस्ट्रुएशन कोई फ्लेक्स नहीं है, मेंस्ट्रुएशन कोई प्रिविलेज नहीं है, मेंस्ट्रुएशन एक हक है, मेंस्ट्रुएशन एक राइट है। और क्योंकि हम डिग्निटी की बात करते हैं तो आप सोच के देखिए कि स्कूल जाती लड़कियां, क्या वो अपनी डिग्निटी दिखा पाएंगी, क्या वो अपनी डिग्निटी को प्राप्त कर पाएंगी जब वो स्कूल छोड़ देती हैं ड्यू टू देयर पीरियड्स। क्या ऐसी महिलाएं जो कॉर्पोरेट में काम करती हैं और उनको पीरियड्स की वजह से छुट्टियां लेनी पड़ती हैं या वो अनकंफर्टेबल होती हैं, या बहुत बड़ा जो टैबू हमारे समाज में है कि हम इसके बारे में बात नहीं करते, तो क्या इन सब चीज़ों के होते हुए एक महिला को राइट टू डिग्निटी का जो राइट है वो पूरी तरीके से मिल पाता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हर स्कूल में ऑक्सो बायो वेंडिंग मशीन जो कि पैड मिलेगा, ऑक्सो बायो वेंडिंग मशीन होगी जहां पर सेमी बायोडिग्रेडेबल पैड होगा जो एज कंपेयर टू मार्केट में अवेलेबल जो पैड्स होते हैं उससे बहुत बेहतरीन क्वालिटी का होगा, और वो नेचर फ्रेंडली होगा और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स से महिलाएं बचेंगी, बच्चियां बचेंगी। आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि 23 मिलियन लड़कियां, 23 मिलियन हर साल अपना स्कूल ड्रॉप आउट करती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल। कोर्ट का मानना था कि पीरियड्स कोई चॉइस नहीं है, ये बायोलॉजिकल रियलिटी है, और अगर आप बायोलॉजिकल रियलिटी को खुलकर नहीं जी सकते, बायोलॉजिकल रियलिटी को अगर आप बायस तरीके से देखते हो, तो ये इनजस्टिस होगा। कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन को स्टिग्मा बनाना, कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन को टैबू बनाना ही समाज को दो हिस्सों में बांट देता है, जिससे महिलाओं की, लड़कियों की जो भागीदारी समाज निर्माण में है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती है। और ये सब सिर्फ एक सोशल इशू ही नहीं है, ये एक गवर्नेंस का फेलियर भी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर भी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, और अगर आपके सारे फंडामेंटल राइट्स आप सिक्योर नहीं कर पाते, आपको नहीं मिल पाते, आप अवेल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म, बड़ा एक अच्छा जो टर्म है उसको डिस्क्राइब किया है, उसको एक्सप्लेन किया है पूरी तरीके से, जिसको हम पुवर्टी मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। पुवर्टी मेंस्ट्रुएशन क्या है आप समझ सकते हो। पुवर्टी मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि कुछ दूर दराज या शहरों में, गांव में रह रहे कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसी लड़कियां
जो अपने मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड तक अफोर्ड नहीं कर पाती, वो गंदा कपड़ा, ऐश, पत्ते और न जाने क्या क्या बहुत ऐसी चीजें यूज करती हैं जिनसे उनकी बॉडी में इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको हम यूटीआईज भी बोलते हैं, जो कि सेकंड मोस्ट फेटल डिजीज है इंडिया में महिलाओं के लिए, ये सारों का शिकार हो जाती हैं। सो इन सभी चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखते हुए एक गाइडलाइन जारी करी, एक डिसीजन लिया कि अब से हर वर्क प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, हर ऑफिस में और मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल्स में जितने भी बच्चे होंगे उनको फ्री पैड्स अवेलेबल कराए जाएंगे। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने प्रबल होने का प्रमाण देता रहता है ऐसे ठोस डिसीजन ले लेकर। लेकिन बात आती है कि क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट मैकेनिज्म से ही ये सब कुछ पॉसिबल है? क्या समाज की इसमें कोई भागीदारी नहीं है? क्या मेन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या बीइंग अ मैन हमारा कोई रोल नहीं होगा इसमें? हमारा सबसे बड़ा मुझे लगता है रोल है कि अगर हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इस चीज को टैबू बना के रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और डे बाय डे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ इश्यूज हैं, इनफर्टिलिटी को लेकर, यूटीआईज को लेकर और इन्फेक्शंस को लेकर, बहुत से केसेस में ये कैंसर में भी बदल जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे डोर स्टेप पे वेट कर रही है तो हमें उन्हें भगाना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब समाज में इतना बड़ा टैबू साथ मिलकर इसको खत्म किया जाए। सो लेट्स ब्लीड हर सेफ, लेट्स ब्लीड हर विद डिग्निटी। आई होप कि आप भी इसका पार्ट बनेंगे, आप भी अपने घर में और अपने अड़ोस पड़ोस में हर किसी को डिग्निटी के साथ ब्लीड करने देंगे और आप कभी भी इसको टैबू नहीं बनने देंगे अपने समाज में, अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में। सो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।